वीवर्स, अब अर्थ पर कुछ ऐसे लोग रहा करते थे जिनके पास यूनिक टाइप की पावर्स और एबिलिटीज मौजूद थी, लेकिन अब उनमें से कुछ बुरे म्यूटेंट्स अपनी पावर्स का गलत यूज करके इंसानों पर लगातार हमला करने लग जाते हैं। लेकिन अब क्या अच्छे म्यूटेंट्स की एक टीम कड़ी ट्रेनिंग करके उन बुरे म्यूटेंट्स को रोक भी पाएगी? इस बारे में तो जल्द से जल्द पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें ब्लू कलर का एक म्यूटेंट दिखाया जाता है जिसके पास टेलीपोर्ट होने की पावर्स थी, और अब वो म्यूटेंट व्हाइट हाउस में घुसकर सभी को मारने लगता है। दरअसल वो म्यूटेंट प्रेसिडेंट को जान से मारने आया था, लेकिन अब उसने तो प्रेसिडेंट को पकड़ ही लिया होता है। तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट के बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं जिन्होंने उस म्यूटेंट पर लगातार गोली चलाकर वहाँ से भगा दिया था। हालांकि प्रेसिडेंट को कोई ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन प्रेसिडेंट के ऊपर इस खतरनाक हमले की वजह से पूरा यूएस गवर्नमेंट म्यूटेंट्स के प्रति काफी चौकन्ना हो गया था। उन्हें लगने लगा था कि ये म्यूटेंट जिनके पास अलग अलग टाइप की पावर्स हैं, वो कभी न कभी हम इंसानों पर हमला जरूर करेंगे। इसीलिए पूरी यूएस गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वो अर्थ पर मौजूद सारे म्यूटेंट्स को एक एक करके मार देंगे, और शायद से इसी में हम इंसानों की भलाई है। अब यहाँ पर वल्वरिन नाम का एक म्यूटेंट अल्काई लेक पर आ जाता है, क्योंकि वल्वरिन को न जाने क्यों इतने महीनों से इसी लेक के सपने आ रहे थे। अपने सपनों में वल्वरिन देखता था कि इस लेक के अंदर एक लेबोरेटरी है जिसमें कि उसे कैद करके मारा जा रहा है, लेकिन बहुत सर्च करने के बाद भी वल्वरिन को वहाँ कुछ नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ हमें एक्स मैंशन दिखाया जाता है जहाँ पर दुनिया भर के सारे म्यूटेंट्स आते थे अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीखने के लिए। उस बड़े से एक्स मैंशन का प्रिंसिपल प्रोफेसर एक्स होता है, और अब वो अपने दो स्टूडेंट साइक्लोप और स्टॉर्म के साथ ये बातें कर रहे थे कि प्रेसिडेंट पर आखिर हमला किसने किया। प्रोफेसर एक्स को तो इस बारे में कुछ भी आइडिया ही नहीं होता, लेकिन वो सब फिर भी इन सभी बातों के लिए अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं। अब हमें इस पूरी कहानी का मेन विलन दिखाया जाता है जिसका नाम स्ट्राइकर था। स्ट्राइकर तो रियलिटी में अर्थ पर मौजूद सारे म्यूटेंट से नफरत करता था, इसीलिए स्ट्राइकर जो कि प्रेसिडेंट कैली का सेक्रेटरी था, वो उन्हीं म्यूटेंट्स के एक बहुत ही बड़े स्कूल के बारे में बताता है, और ये स्कूल प्रोफेसर एक्स का ही होता है। स्ट्राइकर प्रेसिडेंट को बता रहा था कि उन म्यूटेंट्स के स्कूल के पास एक ऐसी इनविजिबल मशीन है जिसकी मदद से वो सब एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते थे, लेकिन अगर वो म्यूटेंट्स चाहे तो हम इंसानों पर हमला भी कर सकते हैं, इसीलिए उन सभी का खात्मा होना बहुत ज्यादा जरूरी था। और अब स्ट्राइकर तो प्रेसिडेंट से एक बिल पास करने के लिए कहता है जिसमें कि यूएस मिलिट्री अर्थ पर मौजूद सारे म्यूटेंट्स के रजिस्ट्रेशन करे और इसके बाद उन्हें एक एक करके जान से मार दे। हालांकि प्रेसिडेंट इस बात के लिए डायरेक्टली मंजूरी नहीं देते, लेकिन अब स्ट्राइकर एकदम गुस्सा होकर अपना ये प्लान प्रेसिडेंट के परमिशन के बिना ही करने का डिसाइड करता है। दरअसल स्ट्राइकर को उन सभी म्यूटेंट्स के स्कूल की इन्फॉर्मेशन मैग्नेटो नाम के एक बहुत ही खतरनाक म्यूटेंट से मिली थी, इसीलिए अब स्ट्राइकर और भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए मैग्नेटो के पास तुरंत ही पहुंच जाता है। स्ट्राइकर ने तो मैग्नेटो की बॉडी पर एक ऐसा लिक्विड डाल दिया था जिससे कि मैग्नेटो हिप्नोटाइज होकर स्ट्राइकर की सारी बातें मानेगा। स्ट्राइकर तो मैग्नेटो से उस बड़े से म्यूटेंट्स के स्कूल यानी कि एक्स मैंशन में घुसने के तरीके पूछ रहा था, और अब मैग्नेटो ने ना चाहते हुए भी स्ट्राइकर को सारी बातें बता दी थी, क्योंकि स्ट्राइकर जल्द से जल्द उन सारे म्यूटेंट्स पर हमला करके उन्हें मारना चाहता था। अब हमें वल्वरिन दिखाया जाता है जो कि इतने सालों बाद एक्स मैंशन में आ गया था। वल्वरिन को देखकर तो उसके सारे दोस्त खुश हो गए थे, और अब वल्वरिन बिना टाइम वेस्ट किए प्रोफेसर एक्स से मिलने चला जाता है। दरअसल प्रोफेसर एक्स ने ही वल्वरिन को अल्काई लेक के बारे में बताया था, लेकिन वल्वरिन को तो वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, और अब प्रोफेसर एक्स वल्वरिन के साथ अपनी माइंड टेलीपैथिक पावर का यूज करते हुए उस म्यूटेंट का पता लगाते रहते हैं जिसने प्रेसिडेंट पर हमला किया था। प्रोफेसर एक्स के पास सेरेब्रो नाम की एक बहुत ही एडवांस मशीन थी जिसकी मदद से वो दुनिया के किसी भी म्यूटेंट का लोकेशन पता कर सकते थे, और अब प्रोफेसर ने उस म्यूटेंट का भी पता लगा लिया होता है जिसने की कहानी की शुरुआत में प्रेसिडेंट पर हमला किया था। प्रोफेसर एक्स के कहने पर साइक्लोप और स्टॉर्म उस म्यूटेंट को पकड़ने चले गए थे, लेकिन अब प्रोफेसर को लगने लगा था कि उस म्यूटेंट ने ये सारा काम किसी न किसी के दबाव में आकर किया होगा। इन सारी चीजों के बाद प्रोफेसर एक्स डायरेक्टली मैग्नेटो के पास पहुंच गए थे। वो तो मैग्नेटो से ये पूछ रहे थे कि क्या प्रेसिडेंट पर हमला तुमने किया था, लेकिन मैग्नेटो इसका जवाब ना भी देता है। उल्टा उसने तो प्रोफेसर एक्स को सारी बातें बता दी थी कि इन सभी चीजों के पीछे स्ट्राइकर का हाथ है, और उससे एक्स मैंशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल दी, यानी कि अब प्रोफेसर एक्स का वो बड़ा सा स्कूल बहुत ही ज्यादा खतरे में है। लेकिन अब वही हुआ जिसका डर था। स्ट्राइकर तो अपने सारे सोल्जर्स के साथ स्कूल में मौजूद म्यूटेंट्स पर हमला करने लगा था। हालांकि कुछ म्यूटेंट्स अपनी पावर्स की मदद से एक सेफ जगह पर पहुंच गए थे, पर वल्वरिन और उसकी टीम सोल्जर्स पर ही हमला करने लग जाते हैं।
वल्वरिन अपने पंजों से आयरन ब्लेड्स निकाल सकता था जिनकी मदद से वो उन सोल्जर्स को दूर रख रहा था। और अब वल्वरिन अपने कुछ दोस्तों को बचाकर एक सेफ जगह पर लेकर आ जाता है, लेकिन अब स्ट्राइकर तो एक्स मैंशन में पहुंच गया था और अब उसका असली इरादा सामने आता है। स्ट्राइकर कैसे भी करके प्रोफेसर एक्स की वो बड़ी सी मशीन जिसका नाम सेरेब्रो था उसे हासिल करना चाहता था। और अब तो स्ट्राइकर सेरेब्रो के अंदर भी चला जाता है क्योंकि स्ट्राइकर चाहता था कि वो अर्थ पर मौजूद सारे म्यूटेंट्स के लोकेशन का पता लगा ले और अपने सोल्जर्स के साथ एक एक करके सारे म्यूटेंट्स को खत्म कर दे। और अब स्ट्राइकर प्रोफेसर एक्स को लेकर अपनी लेबोरेटरी में आ जाता है जहाँ पर उसने सालों पहले वल्वरिन पर भी एक्सपेरिमेंट किया था। और ये लेबोरेटरी वहीं पर होती है जहाँ पर वल्वरिन कहानी के स्टार्टिंग में गया था। अब यहाँ दूसरी तरफ मिस्टिक नाम की एक म्यूटेंट जो कि मैग्नेटो के साथ थी, वो मैग्नेटो को जेल से कैसे भी करके छुड़ाना चाहती है। मैग्नेटो के पास बहुत ही खतरनाक मैग्नेटिक पावर्स थी, लेकिन उसे जानबूझकर प्लास्टिक वाले जेल में रखा गया था ताकि वो वहाँ से भाग ना सके। लेकिन अब मिस्टिक ने बड़ी चालाकी से उस जेल के एक सिक्योरिटी गार्ड के बॉडी में बहुत सारे आयरन डाल दिए थे, जिससे कि जब वो सिक्योरिटी गार्ड मैग्नेटो के पास जाता है तो मैग्नेटो ने अपनी सारी पावर्स का यूज करके सिक्योरिटी गार्ड के बॉडी से सारा मेटल निकाल दिया था। और अब मैग्नेटो उसी की मदद से जेल तोड़कर बाहर निकल जाता है। मैग्नेटो सीधा वल्वरिन और उसके दोस्तों के पास पहुंच गया था। उसने तो वल्वरिन को स्ट्राइकर के बारे में सारी बातें बता दी थी और अब प्रोफेसर एक्स भी स्ट्राइकर के कब्जे में था। और अब तो वल्वरिन की मदद करने के लिए उसके पुराने दोस्त भी आ गए थे, जिसमें से एक का नाम जीन ग्रे होता है। और अब वो सब ये फिगर आउट करने लगे थे कि स्ट्राइकर आखिर प्रोफेसर एक्स को कहाँ लेकर गया होगा। मैग्नेटो अपनी थोड़ी सी पावर का यूज करके बताता है कि इसका जवाब हमें वल्वरिन की पुरानी यादों में मिल सकता है, यानी कि वल्वरिन को सालों से जो सपने लगातार आ रहे थे शायद से उन सभी का रिलेशन स्ट्राइकर से हो सकता था। और अब बहुत ज्यादा सोचने के बाद वल्वरिन को पता चल गया था कि स्ट्राइकर की लेबोरेटरी उसी लेक के पास हो जहाँ पर वल्वरिन शुरुआत में गया था। इसीलिए वो सब एक टीम बनाकर निकल पड़ते हैं उस लेक की तरफ। अब तो मिस्टिक जो कि मैग्नेटो के साथ थी वो भी वल्वरिन की टीम में ज्वाइन हो जाती है। मिस्टिक के पास किसी का भी रूप लेने की पावर्स थी, इसीलिए अब वो वल्वरिन का रूप धारण करके स्ट्राइकर के लेबोरेटरी की तरफ बढ़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ स्ट्राइकर प्रोफेसर एक्स के पास होता है और अब उसने प्रोफेसर एक्स को सारी सच्चाई बता दी थी। दरअसल कुछ महीनों पहले स्ट्राइकर का बेटा जेसन जब प्रोफेसर एक्स के स्कूल में दाखिला लेने गया था तो प्रोफेसर ने जेसन को एबनॉर्मल बोलकर वहाँ से निकाल दिया था। उन्होंने तो जेसन को एक्स मैंशन में आने से पूरा बैन कर दिया था। जेसन इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और अब उसकी सारी माइंड टेलीपैथिक पावर एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। उसने तो खुद की ही मदर को मैनिपुलेट करके उसकी हमेशा के लिए जान ले ली थी। इन सारी चीजों के बाद तो जेसन एकदम पागल जैसा हो गया था। स्ट्राइकर अपने बेटे की इस हालत का जिम्मेदार प्रोफेसर एक्स को ही मानता है, इसीलिए अब स्ट्राइकर अपने बेटे जेसन की मदद से प्रोफेसर एक्स को मैनिपुलेट कर रहा था उसकी मशीन यूज करने के लिए, ताकि वो अर्थ पर मौजूद सारे म्यूटेंट का लोकेशन पता कर सके और इसके बाद अपने सोल्जर्स की मदद से उन्हें जाकर खत्म कर सके। जेसन ने तो प्रोफेसर एक्स को मैनिपुलेट करना स्टार्ट भी कर दिया था। वो प्रोफेसर एक्स के दिमाग में एक बच्ची को डाल देता है जो उससे कह रही थी कि उसका कोई भी दोस्त नहीं है, इसीलिए वो अर्थ के सारे म्यूटेंट्स के बारे में उसे बता दे ताकि वो उनसे दोस्ती कर सके। प्रोफेसर भी जॉर्ज की पूरी बातों में आ जाता है, लेकिन प्रोफेसर एक्स जैसे ही पूरी दुनिया के म्यूटेंट्स की इंफॉर्मेशन जेसन को प्रोवाइड कर रहे थे तभी उस जगह पर प्रोफेसर के कुछ स्टूडेंट्स आ जाते हैं जिन्होंने सही टाइम पर अपनी पावर का यूज करके उस पूरी जगह पर ठंडी हवाएं स्टार्ट कर दी थी, जिससे कि जेसन को काफी ठंडी लगती है और उसका कंसंट्रेशन प्रोफेसर के दिमाग से हट जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर प्रोफेसर के स्टूडेंट्स उसे लेकर बाहर निकल गए थे और अब वल्वरिन की पूरी टीम लेबोरेटरी में आकर स्ट्राइकर के सारे सोल्जर से लड़ाई करने लगी थी। लेकिन अब वल्वरिन का सामना स्ट्राइकर की सबसे बेस्ट म्यूटेंट से होता है जिसके पास वल्वरिन जैसे ही पावर्स थी, लेकिन वो म्यूटेंट अपने पंजों से टोटल 5 ब्लेड्स निकाल पा रही थी, पर वहीं दूसरी तरफ वल्वरिन सिर्फ 3। लेकिन तभी भी वल्वरिन अपनी फाइटिंग टेक्निक का यूज करके उस बुरी म्यूटेंट से फाइट करता ही रहता है। दोनों के पास काफी अच्छी हीलिंग पावर्स थी, लेकिन अब वल्वरिन ने बड़ी चालाकी से एक बहुत ही खतरनाक धातु जिसका नाम एडवेंटियम था वो उस म्यूटेंट की बॉडी में भारी मात्रा में डाल देता है, जिससे कि वो म्यूटेंट कंट्रोल नहीं कर पाती और वहीं ब्लास्ट होकर डिस्ट्रॉय हो जाती है। वल्वरिन और इसकी पूरी टीम इस धमाके से बचते हुए कैसे भी करके लेबोरेटरी से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन अब उन सभी का फ्लाइंग जेट जिसमें वो बैठकर जाने वाले थे वो पूरी तरीके से पानी में धंसता जाता है और अब तो उस जगह पर धमाके की वजह से पानी का एक बहुत बड़ा बवंडर उनकी तरफ बढ़
रहा था। इसीलिए अब जीन ग्रे अपनी टीममेट्स की जान बचाने के लिए जेट के सभी सिस्टम को अपनी पावर की मदद से ऑन करती है। साथ ही साथ जीन ग्रे उस पानी के बहुत ही बड़े तूफान को रोक रही थी, जिससे उसके साथी जेट में बैठकर वहाँ से सही सलामत निकल जाएं। लेकिन अगर जीन ग्रे वहाँ से नहीं हटी तो वो उस पूरी धमाके में मारी जाएगी। लेकिन जीन ग्रे तो अपने दोस्तों के लिए इतना तो कर ही सकती थी, और अब प्रोफेसर एक्स और उसके बाकी म्यूटेंट्स जेट में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन अब तो जीन ग्रे की जान चली गई थी। प्रोफेसर एक्स और उसकी पूरी टीम डायरेक्टली प्रेसिडेंट के पास पहुंचते हैं। वो प्रेसिडेंट को साफ साफ बता रहे थे कि सारे म्यूटेंट्स बुरे नहीं होते, लेकिन प्रोफेसर एक्स प्रेसिडेंट को भरोसा दिलाते हैं कि उनकी पूरी टीम बुरे म्यूटेंट्स को पकड़ने में मदद करेगी। ये सारी चीजें सुनने के बाद प्रेसिडेंट प्रोफेसर एक्स की बातें मान जाते हैं, और अब वो तो सभी म्यूटेंट्स को एक मौका देने के लिए रेडी थे। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।